बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनके सिमिलर मैसेजेस मेरे को आते रहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है? तो इस बच्चे की क्वेरी मैं पढ़ता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे आप में से भी होंगे जो इस क्वेरी से परेशान होंगे। सर एक बात पूछता हूँ आपसे, सर मैं आपके कोर्स के हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखता हूँ, क्योंकि अभी तक बैकलॉग खत्म नहीं हुआ है। तो इस बच्चे का बैकलॉग हो गया है। सबसे पहली चीज़ तो यार बैकलॉग जल्दी से जल्दी हमें अपनी लाइफ में खत्म करना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत पेनफुल चीज़ होती है कि बैकलॉग चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो ये बच्चा अच्छा कर रहा है कि ये खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सारे स्पेशल क्लासेस के प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करता हूँ। मैं स्पेशल क्लासेस आप लोग के लिए बच्चों प्रैक्टिस के लिए लेता हूँ। तो यस, इट डेफिनिटली हेल्प्स कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है? कुछ बच्चों से सवाल ईज़िली बन जाते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है, बट आईजेएस करिकुलम ही ऐसा होता है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है? आपके बताए हुए एक-एक होमवर्क क्वेश्चंस को करता हूँ, डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देखता हूँ। तो मैंने बच्चों को रिकमेंड किया है कि यार दूसरों के डाउट से सीखना चाहिए, तो डाउट क्लासेस जो है आप ज़रूर अटेंड करो, ठीक है? क्योंकि देखो क्या होता है ना, दूसरे बच्चे अच्छे डाउट पूछ रहे होते हैं तो वो आपके मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है? और उसमें दूसरे बच्चों के डाउट से मुझे भी हेल्प हो जाती है। सो ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग कि यार दूसरे बच्चों के जो है डाउट से हेल्प हो रही है। ये किसी कोचिंग के बारे में बात कर रहा है कि प्री मेडिकल के मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बट मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये प्रॉब्लम यार बहुत बच्चों के साथ हो रही है। जैसे ही कोई हार्ड क्वेश्चन आता है, उन बच्चों को जो है, सबसे पहली बात तो जो है, सवाल अगर लेंदी होता है, लंबा सवाल होता है, तो बहुत सारे बच्चे उसको देख के डर जाते हैं। या फिर अगर सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं कि एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर को मिला के जो है सवाल बना दिया है, तो थोड़ा बच्चा उस सवाल से जो है डर जाता है, ठीक है? डोंट वरी, मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं जितना भी ट्राई करूं, मीडियम और हार्ड लेवल के न्यू क्वेश्चंस देख के डर लगने लगता है, ठीक है? देखो ये बच्चा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि डर लगने लग रहा है, ठीक है? और मैं भी बच्चों को यही बताता हूं कि आप बहुत सारे बच्चे सवाल इसीलिए नहीं कर पाते हो टफ वाले, क्योंकि आप डर जाते हो यार, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है कि जितना लेंदी सवाल जा रहा होता है, मैंने ये चीज फील करी है कि सवाल लेंदी होता जा रहा होता है, वो आपको वर्ड्स में, शब्दों में फंसाने की कोशिश करता है। सवाल का कॉन्सेप्ट चाहे इजी हो, बट आप क्या होता है, लेंदी सवाल देख के डर जाते हैं बहुत बार, ठीक है? डर लगने लगता है, इसलिए नहीं बन पाता। डर के कारण नहीं बन रहा है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज एडवाइज मी हाउ टू इंप्रूव, आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क, ठीक है? देखो क्या होता है ना, कभी भी अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको हार्ड क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, पहली बात तो यार इस चीज को एक्सेप्ट करो कि यार ये सवाल हार्ड है, तो दिक्कत तो आ ही सकती है, दिक्कत तो आ ही सकती है, ठीक है? हार्ड सवाल है तो दिक्कत आ ही सकती है। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो होते हैं, अगर आप जनरल एक एनालिसिस करो, तो अगर आप बोलो कि 100 बच्चों को एग्जाम देने के लिए, जो 100 बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं, 90% बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ इजी सवाल के आगे हार्ड या मीडियम नहीं बना पाते। इसका रीजन, वन ऑफ द रीजन ये होता है कि जब हम नया सवाल कर रहे होते हैं तो हम कुछ स्टेप्स को मिस कर देते हैं, ठीक है? जब भी आप कोई नया सवाल प्रैक्टिस करो ना बेटा, तो प्लीज इन स्टेप्स को फॉलो करो। आप जो भी सवाल के अंदर गिवन डेटा है उसे लिखो, और अगर आप गिवन डेटा को लिख रहे हो, आपने उसे एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पिक्चर फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा यार, जब भी मैं आपको सवाल सॉल्व करवाता हूं, चाहे यूट्यूब पे कराता हूं, चाहे प्लस प्लेटफॉर्म पे कराता हूं, एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूं सवाल की। एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी में ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो जो भी चीज आपको दी है उसे बनाने की कोशिश करो। गिवन डेटा को आप पहले क्लियर कट लिखो, फिर पिक्चर फॉर्म को जो है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। फिर आपको यह समझ में आना चाहिए कि यार ये सवाल किस टॉपिक का है, ठीक है? आपको ये सवाल आना, ये समझ में आना चाहिए कि ये हमसे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कराना चाहता है, व्हाट फॉर्मूला टू अप्लाई, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप है, व्हाट फॉर्मूला टू अप्लाई। ये क्रिटिकल स्टेप इसलिए है बेटा, क्योंकि अगर आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी तो अप्लाई करोगे आप। तो इसका मतलब यार देखो, हमारी ही कहीं ना कहीं कभी कभार गलती हो जाती है कि हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। दूसरा क्या होता है ना, हम इस गिवन डेटा को अच्छे से लिख ही नहीं पाते। अगर हम डेटा लिख दें तो हमें अपने आप दिखने लग जाता है, अच्छा इन सारे डेटा से मिलके एक ही तो फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको गिवन डेटा बहुत अच्छे से लिखना है। पिक्चर फॉर्म से आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है सवाल की। टॉपिक पता होना चाहिए कि अच्छा ये चाहता है कि यहां पर जो है मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। आपको टॉपिक पता चलेगा तभी तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है? फिर आप व्हाट फॉर्मूला टू अप्लाई इसके ऊपर जाए। फिर उसके बाद जो है यार, इट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, जो आपको कैलकुलेशन करनी होती है। कभी कभार कैलकुलेशंस लेंदी हो सकती हैं यहां पर, बट गाइज कैलकुलेशंस तो एक ऐसी चीज है जो आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे सीखें, ठीक है? अब फोर्थ पॉइंट को मैंने बहुत क्रिटिकल इसलिए बोला है, व्हाट फॉर्मूला टू अप्लाई। ये चीज आप जो है मास्टरी कैसे कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट को मास्टरी कैसे कर सकते हैं? आपके दिमाग में
चैप्टर फ्लो क्लियर होना चाहिए। चैप्टर फ्लो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं बात करता हूं एनएलएम की, तो ये टॉपिक 1 पढ़ाया था, फिर टॉपिक 2, ये टॉपिक 3, ये टॉपिक 4। अगर आपके दिमाग में ऐसे चार्ट बना हुआ होगा ना कि सर ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, ये फ्लो है चैप्टर का। आप तो टीचर हो नहीं, आपके दिमाग में कैसे फ्लो फिक्स होगा? जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करो, एक 1 पेजर शीट बनाओ। ऐसे बच्चा कहते हैं ना कि सर इसका फॉर्मूला शीट दे दो। बेटा जब आप फॉर्मूला शीट खुद से बनाते हो तो आपके दिमाग में चैप्टर फ्लो भी फिक्स होता है। चैप्टर फ्लो जो है और स्ट्रांग होता जाएगा अगर आप खुद से फॉर्मूला शीट बनाना चालू करोगे तो। सो दीज आर दी सम स्टेप्स जिसके बेसिस से जो है आप अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, आपको थोड़ा मेहनत लगेगा। ठीक है, ये एक दिन में खत्म होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये एक हफ्ते में खत्म होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल टेक टाइम, ये समय लेगी, बट ट्रस्ट मी, इन स्टेप्स को फॉलो करने से इवेंचुअली आपको गुड रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइस।